अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पिछली लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस किया था कैल्शियम के हवाले से। आज उसी का ही एक और क्या कहते हैं पार्ट है, या उसी से ही कंसर्न्ड एक और क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन है, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वाइट बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि व्हेन कैल्शियम लेवल डिक्रीज, यानी कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपके साथ ये शेयर किया था कि कैल्शियम खुद क्या है, नंबर एक बात। और वो कैल्शियम जो है वो जेंडर वाइज कितना यूज़ हो रहा होता है डेली वेज पे, नंबर दूसरी बात। और नंबर तीसरी पॉइंट कि कैल्शियम जो है उसको हमारे बॉडी में अगर चाहिए तो वो कौन कौन से सोर्सेज हैं उनके नाम मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। आज ये बताने जा रहा हूँ कि अगर डेली कैल्शियम क्या कहते हैं पूरी मिकदार में ना मिले तो फिर क्या होता है, आज वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये 9 पॉइंट्स हैं जो आपके साथ आज मैं डिस्कस करूँगा। नंबर पहली पॉइंट आ रही है कि मेमोरी लॉस। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो कुछ भी बताने वाला हूँ ये बीमारियाँ नहीं हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ सिम्टम्स हैं, निशानियाँ हैं, अलामतें हैं, इशारे हैं कि भाई आपकी जो कैल्शियम की जो लेवल है वो अब धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगी है। जब बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तब जाके बीमारी जन्म लेती है, लेकिन ये बीमारी नहीं है। तो सबसे पहले आ रही है मेमोरी लॉस। अगर आपका बॉडी के अंदर कैल्शियम की लेवल कम होगी, यानी कि कहने का मकसद है कि आपको उतनी मिकदार में आप कैल्शियम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, या नहीं यूज़ हो रहा है, तो फिर होगा क्या? उसमें से एक निशानी ये भी हो सकती है कि आपकी जो याद करने की ताकत है, आपकी जो क्या कहते हैं मेमोरी मेमोरी कोई भी बात अपने जहन में सेव करने की जो सलाहियत है वो कमज़ोर होती चली जाती है धीरे धीरे से। यानी कि बहुत पुरानी बात तो दूर की बात है, कल की बात आप भूल जाते हो। वो कोई भी बात हो सकती है, वो कोई भी काम हो सकता है। ये बात भूल जाना ये पहली निशानी होती है कि भाई कैल्शियम की लेवल वो डिक्रीज़ होना शुरू हुई है। उसके बाद दूसरा आ रहा है मस्कल स्पा एसएमएस। ये पॉसिबल है कि मैं इसको प्रोनाउंस थोड़ा गलत कर पा रहा हूँ, या प्रॉपर इसका क्या प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है, क्योंकि ये मेडिकल टर्म है, इसलिए क्या कहते हैं इसको मस्कल स्पामस, मैं तो कुछ इस तरह से पढ़ रहा हूँ। इससे मुराद ये है कि जो पट्ठों का जो दर्द होता है, ख़ास करके पट्ठों से मुराद ये कि हमारे जो जितने भी जॉइंट्स हैं उसके अंदर फिर एक रगें हैं, वेन्स हैं। उन रगों में जो दर्द उठता है ना, वो जो तकलीफ़ उठती है, या वो क्या कहते हैं इस तरह की जो एक निशानी शुरू होती है, उससे वो भी एक इशारा होता है कि हमारे कैल्शियम की लेवल अब कम होना शुरू हुई है। उसके बाद आगे आ रहा है नमनेस एंड टिंकलिंग इन द हैंड्स एंड फीट एंड फेस। इससे मुराद ये है कि ये बहुत ही आम सी निशानी है, आप बहुत ही आसानी से समझ जाओगे कि अगर बैठे बैठे आपके हाथ क्या कहते हैं सुन्न हो जाएं, या पाँव सुन्न हो जाएं, या क्या कहते हैं आपका जो चेहरा है इसमें आपको क्या कहते हैं कुछ भारीपन सा लगने लगे, तो इसमें ये सब कुछ जो निशानियां आ रही हैं ये सब सिर्फ यही इशारा हो रहा है कि कैल्शियम की लेवल कम हो रही है। इसको रिकवर करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आगे आ रहा है डिप्रेशन। डिप्रेशन सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है गुस्सा होना, थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा हो जाना, छोटी मोटे मसलों में चिड़चिड़ापन आ जाना, लोगों के साथ क्या कहते हैं झगड़े के हिसाब से झगड़ा करना, उनके साथ उन पे गुस्सा करना, ये सब क्या है? क्योंकि टॉलरेंस नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। अब ये बर्दाश्त क्या कहते हैं अलग एक टॉपिक है, लेकिन जब बॉडी आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है तो हम अचानक से उस पर रिएक्ट कर देते हैं गुस्से वाली सिचुएशन में, तो ये भी एक निशानी होती है कि भाई कैल्शियम की लेवल कम हो रही है। उसके बाद आ रही है हेलोसिनेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेलोसिनेशन कहते हैं कि ये एक अजीब तरह की एक्टिविटी होती है कि अगर बंदा कहीं पे अकेले बैठा हुआ है, या भले किसी ग्रुप में भी बैठा हुआ हो, लेकिन उसका फोकस जो है उस महफिल से हटकर वो कुछ सोच रहा है, और सोचते सोचते उसके सामने कोई ऐसी तस्वीर नज़र आ जाए, कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाए जो लोगों को नज़र नहीं आए, सिर्फ उसको ख़ुद को नज़र आने लगे,
उसे कहते हैं हेलोसिनेशन। हाँ, अब क्योंकि लोगों को नज़र नहीं आ रही है, उसे ख़ुद को नज़र आ रही है कि ये मेरे सामने कौन खड़ा है या कौन खड़ी है या ये क्या चीज़ है, तो ये जो फोकस चला जाता है किसी चीज़ पे जो कि असल में होता नहीं है, वो सिर्फ हमारे माइंड में होता है, तो इसे ये भी एक निशानी होती है कि भाई इस बंदे की कैल्शियम की लेवल कम हो रही है या कम हो चुकी है। उसके बाद आ रहे हैं मस्कल क्रैम्प्स। अब ये है हड्डियों का दर्द। जितने भी सर से लेके पाँव तक जितनी भी हड्डियां हैं, जितने भी क्या कहते हैं जॉइंट्स हैं, वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी दर्द उठता है तो वो दर्द उठना निशानी है कि कैल्शियम की लेवल कम हो गई है। उसके बाद आ रहे हैं वीक ब्रिटाइल नेल्स। एक चीज़ आपने देखी होगी कि ये जो हमारा नाखून है, इसमें ये जो सफ़ेदी आपको यहाँ पे नज़र आ रही होती है ना, ये सफ़ेदी बढ़ के आगे आ जाती है। नंबर एक बात। नंबर दो, ये नाखून जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। आपने उसमें दरारें देखी होंगी। तो ये जो दरारें हैं, ये सब निशानियां हैं कि भाई कैल्शियम की लेवल कम हो रही है या कम हो चुकी है। उसके बाद आ रहा है ईजी फ्रैक्चरिंग ऑफ बोन्स। जिन लड़कों में, जिन लड़कियों में, जिन मर्दों में, जिन औरतों में कैल्शियम की लेवल कम होती है, उनको थोड़ी सी चोट लग जाए तो उनकी जो ये हड्डियां होती हैं वो टूट जाती हैं, यानी अपने आप से अलग हो जाती हैं। तो ये टूट जाना, इससे मुराद ये है, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक चीज़ डिस्कस की थी कि 99% और 1%, 99% कैल्शियम अवेलेबल होता है उसमें बोन्स में और 1% अवेलेबल होता है ब्लड में। अब क्योंकि ब्लड को और हार्ट को मुसलसल कैल्शियम की ज़रूरत होती है, तो वो अब जब तक आउटसोर्स मिले ही मिले, इंसान अपना कैल्शियम कहीं से ले, जैसे मैंने आपको 5 सोर्सेज बताए थे, तब तक वो प्रॉपर फंक्शनिंग होती रही, तो वो 1% यहाँ चली जाती है, 1% यहाँ चली जा रही होती है। तो वो परसेंटेज कम होना, इसका मतलब है कि हड्डियों की जो आपस में ताकत है या उसकी जो पकड़ है वो अब ढीली पड़ती जा रही है। तो ढीली पड़ेगी तो वहाँ पे थोड़ी भी चोट लगेगी तो वो अलग हो जाएगी, टूट जाएगी। उसके बाद आ रहे हैं हेयर ग्रोथ इश्यूज़। ये बचपन की बात है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटी बच्चियाँ होती हैं, अगर उनमें वक्त के हिसाब से जैसे जैसे उनकी उम्र बड़ी हो रही है, अगर उनके बालों में ग्रोथ नहीं आ रही है या स्लो हो रही है, तो ये निशानी है कि भाई आपके कैल्शियम की लेवल कम हो रही है या कम हो चुकी है या कम है। उसके बाद आखिरी आ रहा है हाइट ग्रोथ इश्यूज़। ये भी बचपने की बात होती है कि जब बच्चे अपनी उम्र अपनी वक्त की रफ्तार से धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं, तो उनकी उम्र तो बड़ी होती है लेकिन कद बड़े नहीं होते। आपने बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां देखे होंगे जिनके कद एवरेज से भी कम होते हैं। तो ये कद का ना बढ़ना, ये भी एक क्या कहते हैं कैल्शियम के लेवल की कैल्शियम के कम होने की निशानी है। अब ये जितनी भी 9 चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, इनमें से कुछ भी ये बीमारियों में शुमार नहीं होते। ये असल में निशानियां हैं कि भाई कैल्शियम की लेवल कम हो रही है। अब अगर कम हो रही है या कम हो चुकी है तो क्या किया जाए, उसके लिए 5 सोर्सेज हैं, वो मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ करना ये है कि अगर ऐसा कुछ इनमें से कुछ भी आपके साथ हो रहा है या हो चुका है या आपको फील होता है, तो फिर वो जो कैल्शियम के जो 5 नाम मैंने आपको बताए थे, 5 सोर्सेज के जो नाम बताए थे, उसके डोज बढ़ाने हैं। क्योंकि जैसे डॉक्टर दवाई लिख के देते हैं ना कि भाई 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम, एक गोली रात को, तो मैं यहाँ पे आपको दवाइयाँ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको नेचुरल चीज़ें बता रहा हूँ। वही दूध, वही अंडा, वही मछली और क्या कहते हैं वही खजूर, में उनकी बातें कर रहा हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ उनके क्या कहते हैं क्वांटिटी बढ़ा देनी है कि भाई अगर आप रोज़ाना आप 1 दूध का गिलास पीते हो तो उसको 1 गिलास और बढ़ा दो, ताकि धीरे धीरे आपकी ये चीज़ ख़त्म हो जाए, वापस आपकी नॉर्मल लाइफ जो है प्रॉपर तरीके से चलती रहे। तो नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करना ये होता है हमारी कमी को पूरा करना, और दवाइयों को इस्तेमाल करना ये होता है एक बीमारी का इलाज करना। ठीक है जी, आज का टॉपिक इतना था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर किसी तरह का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।